नमस्कार दोस्तों। प्राइस में इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। देखो, प्राइस ने इस हिस्ट्री में जो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस लेवल से प्राइस में एक डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस में एक अप ट्रेंड था। ठीक है, प्राइस में एक अप ट्रेंड था। ठीक, अब ये अप ट्रेंड जो है अगर देखा जाएगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो, ये जो एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है, ये दो ट्रेंड लाइन है जो एक ब्रेक हो चुका है और एक अभी बरकरार है। ठीक है, तो ये एक जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और ये अगर देखा जाए तो अगर इसको पकड़ के चलें तो ये भी ब्रेक है। ठीक है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम भी ब्रेक है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम के ये माइनर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये माइनर स्ट्रक्चर का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ठीक, अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है तो यहाँ पे हमको दिख रहा है प्रेशर, सेलर का प्रेशर इस लेवल से। ठीक, अब इस लेवल से जो सेलर का प्रेशर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो जोन है ना, अगर देखा जाए तो ये जोन जो है, ये जोन में प्राइस अभी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो इस लेवल पे कि प्राइस में अभी ये लेवल तो बरकरार है। ठीक, ये लेवल अभी बरकरार है। ठीक, जो कि पिछली हिस्ट्री में यहाँ से एक बायर का स्ट्रॉन्ग मूव आया था। तो प्राइस हो सकता है कि इस लेवल, इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सब लोग देख रहे हैं चार्ट, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि बायर की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ रिजेक्शन आ रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा है कैंडल का, और प्राइस अभी साइडवेज है इस लेवल पे। प्राइस अभी गुत्थम गुत्थी में है, सेलर ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, नीचे से इस लेवल से बायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस है अभी कंफ्यूज, अभी क्लियर कोई भी डिसीजन डेली टाइम फ्रेम में नहीं है। तो अब चलते हैं, हम इसको क्लियर कर देता हूँ अभी, क्लियर करके, और इसको हम चलते हैं अभी। ये देखो, पहले वो लेवल को मैं उस लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल देखो, ये लेवल से प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, और ये लेवल जो है, ये है प्राइस, यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस, बायर और सेलर दोनों इक्वल दिख रहे हैं। ठीक, और ये लेवल है जहाँ से प्राइस में गिरावट है। ध्यान से देखना चार्ट को। ठीक है, प्राइस में यहाँ से अभी गिरावट आई दिख रही है, सेलर का प्रेशर दिख रहा है, और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पिछली हिस्ट्री में बायर का यहाँ से प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेवल जो है अभी ब्रेक नहीं हुआ है सेलर की तरफ से। ठीक, प्राइस अभी इस जोन में फंसा हुआ है। ठीक, ये चीज़ हमको दिख रही है। अब चलते हैं हम 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर देखें तो अब देखो, 15 मिनट में प्राइस इसी जोन में है अभी। अगर जब तक प्राइस को अगर ऊपर मूव करना है ना, तो इस लेवल को प्राइस को निकालना होगा ऊपर की तरफ। ठीक, अब ये कब होगा? हो सकता है कि कल के डेट में प्राइस यहाँ से इस लेवल से या इसके नीचे थोड़ा सा ट्रैप करके प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर की तरफ जर्नी करे। लेकिन जब भी बनाएगा, ध्यान देना, प्राइस इसी टाइप का पैटर्न बना सकता है। ठीक है, या तो ट्रैप करेगा नीचे, ठीक, जो इस लेवल को ब्रेक होने पे सेल करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस ट्रैप करे यहाँ पे सेलर को और प्राइस ऊपर निकल जाए। ठीक, समझ में आ रहा है? अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो यहाँ पे बायर अगर जो भी एंट्री लिया होगा, यहाँ पे रुक जाइए देखो, यहाँ पे मान लो अगर प्री में एंट्री जो भी लिया होगा, जो भी यहाँ पे प्री में एंट्री बनाया होगा ना, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे देखो कैंडल निकला हुआ है, कुछ देर रुकने के बाद प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया है,
ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे और नीचे आया है, हो सकता है कि कल के डेट में प्राइस के नीचे खुले थोड़ा सा और ये जितने यहाँ पे स्टॉप लॉस है उसको हिट करे और बायर के स्टॉप लॉस ध्यान देना, यहाँ पे इस लेवल पे बायर ही एंट्री किए होंगे, रिटेलर जो भी होगा। अगर कोई स्मार्ट मनी किया होता तो प्राइस थोड़ा ऊपर निकल सकता था, यहाँ पे करेक्शन नहीं होता, हो सकता है कि स्लोली स्वीट यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया जा रहा हो और इस लेवल से चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट करे, ऊपर की तरफ निकले। अभी वो जो बेस में दिखा रहा था आप लोगों को कि डेली टाइम फ्रेम में, तो वो बेस के हिसाब से प्राइस अभी उस लेवल पे रिजेक्शन दे रहा है प्राइस, और रिजेक्शन का रीज़न यही है। देखो यहाँ पे जो प्राइस निकला है ना, ये मूव जो आई है, तो इस मूव के अकॉर्डिंग प्राइस अगर इस लेवल पे है अभी फ़िलहाल में, तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे बायर को स्टॉप लॉस को हिट करके हो सकता है कि अब जब हिट करेगा तो प्राइस नीचे आएगा, सेलर एंट्री बनाएंगे और एंट्री बनाने के बाद प्राइस ऊपर निकलता है, मतलब दोनों तरफ प्राइस स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। और कल के डेट में मूव हमको देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइस इस लेवल को अगर तोड़ता है तो अच्छा खासा मूव हमको यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है। अगर ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ ध्यान देना। अगर प्राइस को नीचे और जाना है तो प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी, प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है ना। अब कितना आएगी, वो जो हमारा डेली का जो बेस लेवल है ना, डेली का जो बेस लेवल है अगर देखा जाए तो अगर क्लियरली मार्क करूं उसको मैं, तो देखो ये लो को भी प्राइस हिट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्लियर जो दिखे वो मैं मार्क कर रहा हूँ। अब चलते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में देखो प्राइस अगर ब्रेक करता है नीचे का लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक करता है प्राइस, ठीक है, सॉरी, ये लेवल अगर ब्रेक करता है प्राइस, जो ये मूव आया है ना थोड़ा सा बायर का, तो हो सकता है कि प्राइस कल नीचे मूव करे और मूव करने के बाद प्राइस इस लेवल तक आए कम से कम, अगर नीचे की तरफ उसको जर्नी करनी है तो। लेकिन यहाँ से अगर उठता है तो कम से कम इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को ऊपर जाने के लिए, नहीं तो प्राइस इसी जोन में फंसा रह जाएगा। इतना ध्यान देना, इसी जोन में फंसा रह जाएगा। इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो इस लेवल पे जाएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आप लोग ध्यान देना कि ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस में स्ट्रेंथ आ सकता है, हमको उम्मीद है, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन बनाते हुए अपनी हाई की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस क्या है ना कि हर एक लेवल को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। हर एक लेवल को वो मूव करेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। जितने भी सेलर के लिक्विडिटी हैं, सेल साइड के ट्रैप कर प्राइस, बायर प्राइस क्या है कि बिना ट्रैप के लिक्विडिटी हंट के लिक्विड के बेस पे ही चलती है प्राइस में बायर सेलर की कैपेसिटी नहीं होगी, पोजीशन नहीं क्रिएट होगा, कहीं पे ऑर्डर्स नहीं उसको मिलेंगे, तब तक वो मूव करेगा नहीं। तो ह्यूज ऑर्डर कहाँ मिलेंगे मार्केट को पता है, वो आपको ही पता होना चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको प्राइस की साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ पे सेलर बैठे हो सकते हैं, किस स्विंग्स पे, खास करके स्विंग्स जो भी हैं डिमांड और सप्लाई, डिमांड या सप्लाई, डिमांड पर अगर खरीदारी करते हो आप तो उसके बेस लेवल पे ही आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है ना। तो और सप्लाई पे अगर जो सेलर होता है, सेल करता है, तो वो महंगे दाम पे सेल करता है, तो उसकी स्टॉप लॉस सप्लाई के बेस हाई जो है ना, जो कि हम कह सकते हैं रेसिस्टेंट, तो उसके स्विंग हाई पे ही वो स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको ये पता होता है, उसको इस लेवल पे पता है कि अगर यहाँ पे प्राइस अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो प्राइस, देखो मैं दिखा दूँ, प्राइस यहाँ पे ये मूव फेक मूव था, प्राइस यहाँ पे क्या है कि फेक मूव नहीं कहेंगे, मतलब कि इस लेवल का टारगेट वो लिया और लेने के बाद प्राइस अब यहाँ पे जो क्रिएट किया है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूँ,
आप लोगों को दिखा दूं कि प्राइस यहाँ पे बिना ट्रैप कैसे होता है। मैं इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो प्राइस क्या है कि यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। प्राइस यहाँ के ऊपर जो पकड़ा पकड़ा, जो नहीं पकड़ा वेट किया कि प्राइस इस लेवल से कहीं उठे। प्राइस यहाँ से भी उठा, ठीक है। अब उठने के बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन बायर में स्ट्रेंथ नहीं था कि वो प्राइस को अच्छा खासा मूव लेके जाए। यहाँ पे जब आया प्राइस दोबारा इस लेवल लो पे, तो प्राइस में एक मूव आया। ये 15 मिनट का चार्ट है, देखना 15 मिनट के चार्ट में ये मूव कम नहीं होता। तो प्राइस इस लेवल तक गया। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बना है ना, प्राइस में देखो ग्रीन कैंडल जो एक छोटा सा ये बना है, ये ट्रैप के लिए है। यहाँ पे जो ही निकला तो बहुत सारे एंट्री मिले और प्राइस एंट्री मिले। और यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इसकी साइज आप ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग देखो। ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को और ग्रीन कैंडल को अगर आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा ये ऐसे, देखो ऐसे ही नहीं है। ये कैंडल, ये कर्सर को देखो, कर्सर को आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के बॉडी शेप को देखो और इसको देखो। मतलब कि आपको साइकोलॉजी क्या है कि कैंडल चार्ट प्राइस सब मिला जुला, ये एक ऑब्जर्वेशन, एक साइकोलॉजी हमारे अंदर वो डेवलप होती है ना। मतलब जस्ट लाइक जो चीज़ हमको इंडिकेटर एक बताती है, तो इंडिकेटर अधिकांशतः इंडिकेटर लैगिंग है, और जो लैगिंग इंडिकेटर है, और जो फॉरवर्ड इंडिकेटर हैं जो कि प्राइस से पहले बताने के लिए वो फेक, कभी कभी फेक हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने वाला कि आप खुद ऐसा इतना प्रैक्टिस करो कि आप खुद एक एज ए इंडिकेटर की तरह आपका माइंड सेट हो, आप खुद एक इंडिकेटर हो। और जब आप इंडिकेटर की तरफ बिहेव करोगे ना, तो आप लैगिंग नहीं रहोगे, प्राइस के साथ चलोगे, ठीक है ना। तो अपनी माइंड सेट को ऐसा डेवलप करो। अब मोटा मोटी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये लेवल जो है, ये लेवल एक बेस लेवल है, और अगर ये ब्रेक होता है कल के डेट में, तो प्राइस एक्शन बना के अगर मूव नीचे करता है, तो लेवल जो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था वहाँ तक प्राइस जा सकती है। मतलब कि अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में वो लेवल है, ये वो लेवल है। मतलब ये देखो 25,318 का लेवल, उसके आसपास 25,300 ही पकड़ो, तो ये लेवल है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, यहाँ तक प्राइस जा सकती है अगर ब्रेक करती है तो, ठीक है। यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अगर प्राइस को ऊपर मूव करना है तो प्राइस इस लेवल को, जो ये मूव आया है ना, जो ये यहाँ पे मूव आया है, यहाँ पे ये ग्रीन मूव जो अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा निकला हुआ है, इस साइडवेज मार्केट के बाद जो ब्रेकआउट आया है, इसमें स्ट्रेंथ तो था नहीं, बट इसके इफेक्ट से इस लेवल पे ये रिएक्शन आया है, ठीक है। अब हो सकता है कि कल के दिन अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल तक जाएगा, अगर नहीं करता है तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। इतना ध्यान देना, ठीक है। अगर ये अपने इस हाई को जो आज क्रिएट किया है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो प्राइस साइडवेज भी हो सकता है। अगर प्राइस साइडवेज होने के बाद कुछ देर बाद ब्रेक करे, प्राइस ज़्यादा देर साइडवेज नहीं रहेगी, अपना कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद, या फिर अब कब तक अगर साइडवेज रहती है तो कब तक रहती है ये बताना मुश्किल है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, नीचे का अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल, ऊपर का अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल, ठीक है, और ये भी ब्रेक होता है तो ये लेवल। हर लेवल को आपको समझना पड़ेगा किस लेवल पे जाकर प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है। कहीं वो रुक रहा है, कितने देर रुक रहा है, और रुक रहा है तो उसमें बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या दिख रही है, उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है, बायर में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ये एवरीथिंग आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान देना आप कि प्राइस को जब भी ओपन हो, प्राइस अगर ओपन होता है तो ये लेवल को ध्यान में रखना, और ये लेवल को, ठीक है, ये दोनों लेवल को ध्यान में रखना।
प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो अपने नीचे 25,300 के लेवल तक जा सकती है, ठीक है, 25,300 के लेवल तक जा सकती है। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस ये लेवल टच कर सकता है। अगर नहीं करता है तो प्राइस साइडवेज रहेगी। या साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड मत करना, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। अगर छोटे से रेंज में प्राइस फंसा हुआ है तो आप कितने का पॉइंट ले लोगे? हाँ, लेना है पॉइंट तो आप 5 मिनट पे जाके अगर एक बार ट्राई कर सकते हो तो कर लेना, प्राइस एक्शन देखते हुए। और कोशिश करना है हाई पे प्राइस एक्शन को देखो, किसी भी हाई पे प्राइस को पहुंचने के बाद, किसी भी सप्लाई जोन पे प्राइस के पहुंचने के बाद प्राइस की बिहेवियर देखो। अगर वहाँ पे सेलर हावी होते हैं और प्राइस एक्शन बनता है तो सेल करना है, और प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में तुरंत बुक करना होता है, ठीक है ना। डिमांड पे पहुंचते ही प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर डिमांड से प्राइस उठता है, और उठने का मतलब कि बायर में स्ट्रेंथ दिख रहा है, आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है बायर का अच्छा खासा, तो आप तुरंत एंट्री ले सकते हो प्राइस सेक्शन पे। और अगर हायर हाई, माइनर हायर हाई बनाता है तो माइनर स्ट्रक्चर, और अपने पिछले स्विंग, जो पिछले स्विंग है सेलर का, मतलब कि लोअर हाई, उसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद स्ट्रेंथ देखना डिमांड लेवल पे, और अपनी पोजीशन क्रिएट करना, और सप्लाई जोन पे प्राइस को, प्रॉफिट को बुक कर लेना है, वो भी 5 मिनट पे। क्योंकि 5 मिनट पे जब आप जोन मार्क करते हो तो 5 मिनट में शिफ्ट होना पड़ेगा आपको, उससे भी कम टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। तो ये रही हमारी निफ्टी की, और निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस बता देता हूँ। ये रही हमारी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी आपकी अभी इस लेवल पे क्लोज हुआ है, और सॉरी मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। और देखो प्राइस अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रही है आपको 59,829 रुपये, ठीक है। तो इसके लिए प्राइस में यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी, और प्राइस में सेलर की स्ट्रेंथ दिख रही है, सेलिंग यहाँ से हुई है। बट उस पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिमांड ये रही हमारी, ठीक है। डिमांड मतलब कि यहाँ से बायर उठे हैं इस लेवल से, तो हमारी एक ये डिमांड लेवल है। हो सकता है प्राइस यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा, अगर नहीं रिएक्ट करेगा तो प्राइस अगर यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम लोग कि बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है, ठीक है। बैंक निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, और क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई है, सेलिंग आई है, बट इसलिए ये लेवल प्रोटेक्ट रहा है। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ये कैंडल रिजेक्ट किया है प्राइस को, और प्राइस ऊपर अपना हायर हाई फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में ये जो लेवल है ये बायर का लेवल है, ध्यान देना इस चीज़ को। 15 मिनट में चलते हैं। देखो अगर ध्यान देना, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ यार, नहीं रुक जाओ, ठीक है, हाँ चलो। तो यहाँ पे अगर प्राइस को अगर ये लेवल प्राइस अगर खुलती है ना, खुलने के बाद प्राइस यहाँ तक, और प्राइस को उठना है ना तो प्राइस यहीं से नहीं उठेगी, प्राइस उठेगी यहाँ से, ठीक है ना, या फिर और नीचे आ सकती है यहाँ से, ठीक है ना। प्राइस यहाँ अगर उठना है प्राइस को तो थोड़ा बहुत बाइंग हमको मिलेगी तभी, जब प्राइस ये लेवल या इसके नीचे ये लेवल को टच करके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा तब, ठीक है। तो ये लेवल को ध्यान देना, ये दोनों लेवल को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये आपकी डेली जो 1 डे के कैंडल का बेस है, डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने बताया था जहाँ से एक अच्छी मूव आई थी, तो ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमें वो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा था वो लेवल। तो प्राइस अगर को उठना है तो ये लेवल पे, या ये लेवल से ही उठ सकती है प्राइस, या फिर इसके नीचे ये लेवल
तक प्राइस आ सकती है। और प्राइस की मूवमेंट देखना, स्विंग्स देखना, शिफ्ट कैसे हो रहे हैं ये भी देखना, ठीक है। और जब तक प्राइस अगर ये लेवल को ब्रेक, ये जोन को ब्रेक नहीं करती है ना, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है। प्राइस को ये इन लेवलों को ब्रेक करना पड़ेगा, इन जोन को समझो कि ये ब्रेक करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, कुछ देर रुकेगा, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद इस पर रुके, सस्टेन करे, या फिर यहाँ से ही ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद प्राइस में, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो लेवल है ना, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को, ठीक है। अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो प्राइस को आप ध्यान से और गौर से देखो, प्राइस में क्या बोल रही है इसको समझो। और प्राइस अगर यहाँ से गिरती है तो गिरने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये लेवल टच कर सकती है। दूसरी बात, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमको ये मिलता है, ठीक है ना, ये मिलता है हमको। ये आप देखो तो ये लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। काफ़ी दिन तक प्राइस यहाँ से जब भी इस लेवल पे आया है प्राइस ऊपर की तरफ रिएक्ट किया है। और ये जहाँ पे ये रिएक्ट, यहाँ से ये प्राइस बार बार हिट करके नीचे आ रहा था, ये सप्लाई एरिया, इसको प्राइस तोड़ के ऊपर जाके क्लोज कर चुकी है। अब सेलर कहाँ हो सकते हैं इसको समझने की बात है। सेलर एक तो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना, ये कई यहाँ से प्राइस बार बार बाउंस की है, ये जो लेवल था इसको हिट कर चुकी है प्राइस, मतलब यहाँ से सेलर निकल चुके हैं। दूसरा सेलर अब कहाँ हो सकते हैं, सेलर आपका इस लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पे हो सकते हैं। अभी फिलहाल में ये भी यहाँ पे भी सेलर हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिएक्ट किया है। तो प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच सकता है, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो अब इसकी जर्नी अलग हो जाएगी। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो प्राइस में अगर प्राइस को उठना है तो प्राइस को इस लेवल तक आना पड़ेगा, ठीक है ना, प्राइस इस लेवल पे आएगी, रिएक्ट करेगी, तब ऊपर की तरफ जर्नी अपनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है प्राइस तो ये लेवल उसके लिए पड़ा हुआ है, ये लेवल तक प्राइस आ सकती है, इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, अपने आप को मस्त, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि किसी इंडिकेटर के पीछे भागने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, यहाँ तक कि मैं वॉल्यूम को भी कंसीडर कर रहा हूँ, वॉल्यूम भी देखने की ज़रूरत नहीं, प्राइस हमको सब कुछ बताती है। आप फोकस प्राइस पे करो और खुद एक इंडिकेटर बनने की कोशिश करो। प्राइस के साथ प्राइस की फीलिंग का मज़ा एक अलग ही होता है। चार्ट डेली प्रैक्टिस करो और बस प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। साधना बहुत ज़रूरी है, बिना साधना के, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने फैमिली का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और पॉजिटिव रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।